Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the incorrect statement about interstitial compounds is option A, they are chemically reactive, option B, they are very hard, option C, they retain metallic conductivity and option D, they have high melting point. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में इन चार ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है कि ये गलत है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की डेफिनेशन समझते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, दैट इज द कंपाउंड्स in which the metal crystal lattice has small atoms trapped within it, that is within the voids of the lattice. तो यहाँ पे इस कंपाउंड्स में वॉइड्स में मेटल क्रिस्टल लैटिस में जो हमारे पास वॉइड्स होते हैं ये लैटिस में, उस वॉइड्स में स्मॉल एटम्स ट्रैप्ड इनसाइड होते हैं। मतलब ये वॉइड्स में स्मॉल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मॉल एटम्स क्या हो सकता है? दिस कैन बी एटम्स लाइक हाइड्रोजन दैट इज H, नाइट्रोजन N, कार्बन C एंड बोरॉन B। ये एटम्स यहाँ पे वॉइड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, इसके कारण जो इसमें जो वॉइड्स में स्मॉल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो होता है कि हाई एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होते हैं। मतलब जिन एलिमेंट से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनता है उस एलिमेंट्स का हाई एटॉमिक नंबर होता है एंड दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज। तो उसका एटॉमिक साइज भी ज्यादा होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर लार्जर है, हाई होता है। तो अगर ये होता है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो ये हैवी होगा, दे विल हैव हैवी वेट ऑल्सो दिस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एटम्स इन दोज वॉइड्स, इसके लिए क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एटम्स प्रेजेंट होंगे तो ये बन जाएगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मतलब क्या है? इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन डिटरमाइन हम नहीं कर सकते। और क्योंकि इसमें ऐसा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एटम्स है तो यहाँ पे क्या होगा कि केमिकली ये बन जाएंगे इनर्ट, दैट इज ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दैट इज दे आर नॉट रिएक्टिव। तो नॉट रिएक्टिव मतलब हम इसे बोलते हैं केमिकली इनर्ट। तो इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज में इफेक्ट होंगे वो हम देखते हैं कि क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है हमने देखा, तो यहाँ पे क्या होगा केमिकल इनर्ट होने के कारण इसमें क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द मेटल एटम्स व्हिच विल बी प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और हमने जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टिविटी जो होता है वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो अगर यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो मेटेलिक कंडक्टिविटी ऑब्वियसली रिटेन्ड होगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, देयरफॉर मेटेलिक कंडक्टिविटी इज रिटेन्ड इन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है वॉइड्स में, वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय स्मॉल एटम्स, एटम्स क्या क्या है हमने देख लिए हैं। तो इसके कारण क्या होगा? यहाँ पे एनहांस्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में। और एनहांस्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड यहाँ पे मतलब क्या है? इसका डेंसिटी जो है वो हाई होगा, इट विल हैव हाई डेंसिटी। फिर इसका हार्डनेस जो है, हार्डनेस भी हाई होगा, सो हार्डनेस इज हाई ओवर हियर। तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज एनहांस्ड हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो मेटल क्रिस्टल लैटिस है यहाँ पे बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगे एटम्स के बीच में, तो वो बॉन्डिंग्स जो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के एटम्स के बीच में, द बॉन्डिंग बिटवीन द
atoms, the interstitial compounds के atoms, these are very high or we can say these are very strong. और क्योंकि ये bonding atoms के अंदर strong होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका melting point और boiling point naturally high हो जाएगा. So therefore we can write BP, that is boiling point, and MP, that is melting point, is very high. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं वो सबसे पहले केमिकली इनर्ट होते हैं, फिर वहाँ पे हार्डनेस हाई होता है, फिर मेटेलिक कंडक्टिविटी उसका रिटेंड होता है, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. तो यहाँ पे हमारे इस ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए, दे आर केमिकली रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं. फिर ऑप्शन बी में बोल रहा है कि दे आर वेरी हार्ड, व्हिच इज राइट. ऑप्शन सी इज आल्सो राइट. ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, एज वी हैव सीन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. देयरफॉर द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दे आर केमिकली रिएक्टिव. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.